पर। और डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि मेजर ऑर्डर्स जो है वो हमने देखे हैं अभी फिलहाल, फर्स्ट क्वार्टर में भी देखे थे और उसके बाद का भी मेजर एक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो सर सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नए जो ऑर्डर्स है उसके बारे में क्या क्या जानकारी, प्रसाद जी। थैंक यू मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। तो ऑर्डर फ्लो की अगर हम बात करें तो पिछले साल में दैट इज 21-22 में हमको नए ऑर्डर्स मिले थे करीब 7,700 करोड़ के। इस साल में पहले क्वार्टर में ही हमको जो नए ऑर्डर्स मिले वो करीब 6,000 प्लस करोड़ के ऑर्डर हमको मिले हैं। तो ऑर्डर इनफ्लो और ऑर्डर पाइपलाइन काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और इसके वजह से हमको उम्मीद है कि आगे के 2-4 साल तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए जनरली और ये सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। अब सर जिस तरह से हमने देखा है कि अब तक का जो हमारा सिनेरियो रहा है, पर्टिकुलरली बेंगलोर मेट्रो के बारे में ही हम चर्चा शुरू करते हैं। वहाँ से जो अभी का सिचुएशन है, क्या अपडेट वहाँ पर, कितना और समय और कब तक में शुरू होता हुआ दिखेगा जो मार्जिन्स को कंट्रीब्यूट कर सके? बैंगलोर मेट्रो जो अंडरग्राउंड टनलिंग का प्रोजेक्ट हमको मिला है वहां पर, जी। उसमें हमने जून 21 में टनलिंग का काम शुरू किया था और काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। वहां पर काम काफी अच्छा हो रहा है। 2 टनल बोरिंग मशीन हमने वहां पर डिप्लॉय किए हुए हैं। और उम्मीद ये है कि अराउंड मिड या एंड 2024 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। ठीक है सर। जैसे हम देख रहे हैं बहुत मेजर मेजर ऑर्डर्स जो हैं उनके बारे में खासा जो बोल सकते हैं जो अट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है। प्रसाद जी, जो अदानी के ऑर्डर्स हैं उनके बारे में हम अगर यहाँ पे सवाल करना चाहें, क्योंकि कब तक में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको शुरू होते हुए, और जिस तरह से रेवेन्यूज़ की बात करें, क्या प्रकार के रेवेन्यूज जनरेशन की आप योजनाएं रख रहे हैं अभी फिलहाल? अडानी की तरफ से हमको उत्तर प्रदेश में 4,850 करोड़ का रोड का काम, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे का हमको काम मिला है। शायद नवंबर से, अक्टूबर एंड या नवंबर से हमने प्रिलिमिनरी काम तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। बट उम्मीद जी। ये है कि वो काम का पेस पिकअप होगा, अराउंड अक्टूबर एंड या नवंबर से स्टार्ट होगा। और उसके बाद काफी अच्छा प्रोग्रेस जो हिसाब से हम अभी प्लान कर रहे हैं, तो वी आर expecting good progress in this project going forward. डेफिनेटली, तो यहाँ से भी अच्छा खासा ट्रैक्शन आता हुआ दिख सकता है। तो ये तो सारी योजनाएं जो है वो आगे को लेकर उनके बारे में हमने बात की। अब प्रसाद जी थोड़ा सा समझना चाहेंगे अभी बैलेंस शीट का क्या सिचुएशन है, क्या नया कोई डेट लेने की आपकी कोई योजना है, कैश कैसा है, और जो हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं उसको लेकर भी आप देख सकें तो रिसीवेबल्स कितने जल्दी आते हुए देख रहे हैं आप? पिछले साल में हमने देखा था कि क्लाइंट की तरफ से पेमेंट्स वगैरह स्पेशली लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छे आए थे। हम्म। तो एज ऑफ 31 मार्च कैश हमारे बुक्स में काफी था। तो वो कैश अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि जो कैश हमने कलेक्ट किया था वो पूरा हमने जो नए हम्म। ऑर्डर्स में वगैरह हमने एग्जीक्यूट करने में और मोबिलाइजेशन में हमने वो पैसा यूज करना शुरू किया है। ग्रॉस डेट अगर आप देखें तो मोरलेस वही लेवल में है। ग्रॉस डेट जो मार्च में हमारा अराउंड 500 करोड़ के आसपास था, अभी भी वही नंबर है। बट नेट डेट थोड़ा बढ़ गया है बिकॉज ये जो कैश जो था बुक्स में एज ऑफ 31 मार्च, वो थोड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में हमने यूज कर लिया है। ज्यादा हमको लिवरेज, हमारा फोकस यही है कि हम ज्यादा डेट हमारे बैलेंस शीट में बढ़ने ना दे। लेकिन जो हिसाब से अभी प्रोजेक्ट्स हमको मिल रहे हैं और थोड़ा बहुत कैपेक्स भी हमको करना पड़ेगा, नए प्लांट इक्विपमेंट में वगैरह हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो शायद थोड़ा डेट में इंक्रीज हो सकता है इस साल में। बट ओवरऑल हमारा एंडेवर यही रहेगा कि डेट हमारा ज्यादा इंक्रीज ना हो और बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग रहे। ये हमारा फोकस है। ओके, तो ये व्यू यहाँ पर डेफिनेटली देखने मिल रहा है। अच्छा, ये ऑर्डर बुक जो है वो सिग्निफिकेंटली हमने जंप देखा है इसमें, और FY23 के पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं, पाइपलाइन कैसा देख रहे हैं सर? बिकॉज बहुत अच्छा ट्रैक्शन जो है वो यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। नेचुरली इन सब से ऑब्वियसली कैश भी आता हुआ दिखेगा और बाकी सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर का जो ट्रैक्शन है वो कैसा है, पाइपलाइन कैसे देख रहे हैं FY23 की अगर हम पूरी बात करें तो? वेल, इमीडिएटली नेक्स्ट कुछ महीनों में अगर हम देखें तो अंडरग्राउंड मेट्रो है, मरीन के प्रोजेक्ट्स है, तो करीब 15-20 हजार करोड़ के ऑर्डर्स है जो अगले कुछ महीनों में टेंडरिंग के लिए आने चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे भी हम काफी और ऑर्डर्स देखते हैं जो टेंडरिंग के लिए अगले साल में भी आएंगे। तो ऑर्डर पाइपलाइन तो काफी अच्छा दिख रहा है अभी तो। हम्म।
ओके, डेफिनेटली। तो इन सब चीज़ों को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक जो है वो 21,000 करोड़ के ऊपर हम देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल है। और जो टेंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली ऑलरेडी हमने बहुत सारे पार्टिसिपेट किए हों, उनके अगर आप डिटेल्स दे सकें, कितने पेंडिंग वगैरह है, इनके बारे में कोई डिटेल्स सर? नहीं, जैसे मैंने कहा करीब 15,000 करोड़ के ऑर्डर्स हमने जिसके लिए बिड किया है और विद इन अ शॉर्ट जी। स्पैन ऑफ टाइम हम लोग बिड करने वाले हैं। बट हुँ, सिंस ऑर्डर बुक हमारा ऑलरेडी 20-21 हजार करोड़ का हो गया है, तो अब हम जरा ज्यादा कंजर्वेटिव तरीके से प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं और फोकस हमारा थोड़ा बहुत अभी जो ऑर्डर्स हमको मिले हैं उसके एग्जीक्यूशन में भी हम फोकस करेंगे। एट द सेम टाइम जो हमारा कोर स्ट्रेंथ के एरियाज है जैसे अंडरग्राउंड मेट्रो है या मरीन प्रोजेक्ट्स है उसके प्रोजेक्ट्स पे हम फोकस करेंगे और उसी सेगमेंट्स में ज्यादा ऑर्डर्स हमको मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। ओके, डेफिनेटली। अच्छा सर, ये रॉ मटेरियल प्राइस का जो इन्फ्लेशन रहा है काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल रहा है। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल चीज़ों में पर बैग प्राइसेस वगैरह देखें या सब चीज़ों में थोड़ा सा टेंशन रहा है। अब थोड़े से इंडिकेशंस ऐसे थे कि कम होंगे, लेकिन आप आने वाले वक्त में अभी भी थोड़े से चैलेंजेस इसको लेकर देख रहे हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस वगैरह को लेकर? वेल, आपने सही कहा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस करेक्ट होना शुरू हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है हम्म, कि और भी इससे ज्यादा करेक्ट होने चाहिए, तो ही हमको हम्म, जो पुराने ऑर्डर्स जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें हम्म, कुछ हमको बेनिफिट दिखेगा। लेकिन जो नए ऑर्डर जो पिछले कुछ महीनों में हमको जो ऑर्डर्स मिले हैं उसमें हमने जो अभी प्रिवेलिंग जो प्राइसेस है उनको कंसिडर करके हमने बिड किया हुआ है, तो वो ऑर्डर्स में हमको ज्यादा तकलीफ लगती नहीं है। लेकिन उम्मीद ये है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस ज्यादा करके स्टील है, सीमेंट है, उसके प्राइसेस अगर करेक्ट होते हैं तो हमारे मार्जिन हमको उम्मीद है Q3 और Q4 से इम्प्रूव होने चाहिए। और ये अभी मानसून वगैरह में बेंगलोर वगैरह में भी हमने देखा था, बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग वगैरह रहा है, तो इसमें काम में भी थोड़ा असर होता हुआ दिखा होगा। ओवरऑल इसमें कोई टाइमलाइन में असर आता हुआ देखा है आपने? नहीं, कुछ बहुत ज्यादा असर तो नहीं होगा क्योंकि ओके। मॉनसून का हर साल की ये बात है कि मॉनसून में हम्म, हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो थोड़ा स्लो डाउन होता है पहले 2 क्वार्टर में, हम्म, और स्पेशली जुलाई टू सितंबर के पीरियड में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो डाउन होता है, और वही हमने इसी साल भी देखा। बेंगलोर में थोड़ी हम्म, ज्यादा बारिश हुई इस साल, तो 2-4 दिन बारिश हुई तो तभी इम्पैक्ट हुआ, लेकिन ओवरऑल कुछ ज्यादा इम्पैक्ट दिखता नहीं है उसके बारे में। डेफिनेटली। तो इन सारी चीज़ों को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ओवरऑल कैश फ्लो की हमने ऑलरेडी बात की है। जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ पर इलेक्शन वगैरह की भी बातें हैं, और यहाँ से आने वाले वक्त में जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो नई बनाई है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये पूरे सेक्टर में इंफ्रा वगैरह में आता हुआ दिखेगा। आप कैसे देख रहे हैं सर, आपका रिएक्शन ये जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है उसको लेकर? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेज वगैरह देख लीजिए, ये जो यूलिप प्लान है उनका एक यूनिफाइड जगह बनाने का, उसमें भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन आता हुआ दिखेगा, वॉल्यूम्स पे भी बहुत असर आता हुआ दिखेगा सर। नहीं, सही बात है, आप कह रहे हो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे चल के हम्म, हमारे लिए। हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम्म, ये वेयर हाउसेस के वगैरह अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो जरूर हम उसको हम्म, एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, अगर कुछ काम में अगर हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। ये पॉलिसी जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है वो अभी आई है तो हम भी उसको स्टडी कर रहे हैं, बट जब प्रोजेक्ट्स उसमें आना शुरू हो जाएंगे तभी हम कॉन्क्रीट उस पे सोच विचार करके कौन से प्रोजेक्ट में बिड करना है नहीं करना है उसके बारे में विचार कर सकेंगे। डेफिनेटली सर। ये तो अभी वैसे भी प्राइमा फेसी अभी पॉलिसी की अनाउंसमेंट ही हुई है, तो आपकी बात भी सही है कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव काम हो, फिर समझें, उसके बाद काम करें। और एक आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा, रेवेन्यू और मार्जिन के कोई ट्रेंड अगर आप बता सके, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम्स आने वाले वक्त में, ऑर्डर्स जो हैं, वॉल्यूम्स जो हैं, सब बढ़ने की पूरी पूरी योजनाएं हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर, मार्जिन को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, या फिर रेवेन्यू के कोई ट्रेंड अगर आप दे पाएँ तो सर? वेल, टेंटेटिव इस साल के लिए हमको लगता है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ रफली हम्म, 25% होना चाहिए एज कम्पेयर टू 21-22। और उसके आगे हमको उम्मीद है कि और भी ज्यादा ग्रोथ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर्स हमको जो हम्म, मिले हैं, जैसे चेन्नई मेट्रो के 2 ऑर्डर्स इस साल के शुरुआत में मिले, या अभी ये रोड प्रोजेक्ट जो हमको मिला है, ये प्रोजेक्ट्स का ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो टुवर्ड्स अवर टॉप लाइन 23-24 में दिखता है। 22-23 में शायद इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन प्रोजेक्ट्स का नहीं होगा, तो इस साल के लिए हमारा फोरकास्ट अराउंड 25% है।
और जैसे टाइम ये साल और बढ़ता रहेगा तभी हम नेक्स्ट ईयर 23-24 का कुछ फोरकास्ट बता सकेंगे।